सुर्खियां। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 26 में कोपेनहेगन को मिला शीर्ष स्थान। जापान ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले RV-X रॉकेट का किया सफल परीक्षण। भारत न्यूजीलैंड के बीच नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फ्रूट सेंटर के लिए हुआ समझौता। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के 2026 ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को मिला तीसरा स्थान और ओवरऑल भारत की रैंकिंग छठी रैंकिंग। ज्यादातर लेबर सांसदों के समर्थन के बाद एंडी बर्नहम होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। वर्ष 2027 में एरो इंडिया का 16वां संस्करण कर्नाटक के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन पर होगा आयोजित। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना में किया गया शामिल। ICMR हिमाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन के लिए भारत के पहले केंद्र की रखी गई आधारशिला। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के गुंडलुपेट में की थोरियम के बड़े भंडार की खोज। मशहूर प्लेबैक सिंगर S जानकी अम्मा का हुआ निधन। दिल्ली में 35,000 किताबें, लगभग 1 करोड़ ई बुक्स वाली जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का हुआ उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वो मंजिल को भी दिखा दूंगा। मैं हर राह को हौसलों से सजा दूंगा, मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वो मैं मंजिल को बता दूंगा और मंजिल को उसकी औकात दिखाऊंगा। अपने हौसलों के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर बस जमकर प्रयास करना इस जीवन के अंदर। देखो, ये समय ये वापस नहीं आने वाला है। इस समय में जम के प्रयास करो, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ दीजिएगा। कल को ये मत कहना कि यार अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होता, अगर थोड़ी और मेहनत करता तो अच्छी पोस्ट में ले गया होता। बस इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास आपको करना है ना। चलिए स्वागत करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 26 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, देखिएगा कौन सा इंडेक्स है बेटा। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026, है ना। इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स का नाम है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026, मतलब कि रहने योग्य शहरों की सूची, है ना। इसमें कौन से शहर आएंगे? रहने लायक जो शहर है आपके, रहने लायक जो शहर है, इसकी एक सूची, एक इंडेक्स है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, इसको जारी करने वाला कौन पूछूं आपसे? इस इंडेक्स को जारी करता पूछे आपसे, यह कौन है? जारी करने वाला कौन इस इंडेक्स को आपके? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये इसको जारी करने वाली है ना। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU लिखना आपके। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जो है ये इसको जारी, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट जो है ये इसको जारी करने वाली संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसको जारी करने वाली संस्था रहने लायक शहरों की सूची को, है ना। अच्छा, इसमें टॉप पर कौन आया बेटा? तो इसके अंदर टॉप पर पूछूं आपसे कौन है, तो इसमें टॉप पर आया है कोपेनहेगन। कौन आया है? कोपेनहेगन। पिछले साल भी कोपेनहेगन ही था और इस साल भी कोपेनहेगन है। अच्छा, कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी, ध्यान रखना। ठीक है, तो टॉप पर कौन आया? कोपेनहेगन टॉप पर आया है, डेनमार्क की राजधानी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आएगा गुरुजी इसमें सबसे लास्ट स्थान किसका है आपके? सबसे लास्ट पूछूं आपसे कौन लिखना आपके? तो दमिश्क जो है, जो कि सीरिया की राजधानी है, ये आपके रहने लायक नहीं है। नोट करना, आपके सबसे खराब स्थान इसी का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, रहने दोस्तों लायक से मतलब क्या हुआ आपके? अरे रहने लायक पूछूं आपसे, इससे मतलब दोस्तों क्या हो गया आपके? जहां पर शिक्षा का बेहतर, आपके शिक्षा दोस्तों बेहतर स्तर की हो, जहां पर हेल्थ आपके सुविधाएं जो है, फैसिलिटी आपके बेहतर स्तर की मिले आपके, जहां पर पर्यावरण आपके बेहतर हो, जहां पर
पर्यावरण जो आपके इसकी सुविधाएं बेहतर दी गई हो आपके, तो ये सारी जहाँ सुविधा होंगी, जहां पर इंफ्रा मजबूत हो आपके, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके, इंफ्रा जो है आपके वह बेहतर हो, ये सारी चीजें नोट करना आपके, ये सारी चीजें जो है आपके वो रहने योग्य शहरों की सूची में। अच्छा, भारत में पूछूं आपसे, तो भारत में जो नई दिल्ली है बेटा, ये 120वें स्थान पर है, ठीक है। भारत में जो नई दिल्ली है, यह कौन से स्थान पर है? 120वें स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब टॉप पर कौन है? कोपेनहेगन टॉप पर है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे यहीं पर, अगर पूछूं आपसे डेनमार्क की बात करूं मैं आपसे, तो डेनमार्क जो है किस प्रायद्वीप के ऊपर है? यह जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर है। किसके ऊपर है? जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर है डेनमार्क, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डेनमार्क कौन से प्रायद्वीप के ऊपर है? जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर है। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे, इसकी राजधानी यहाँ पर लिखी हुई है, हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कोपेनहेगन